नमस्ते भाइयों। आज मैं आप लोगों को एक ब्लाउज़ काट के दिखाता हूँ प्लेन। उसका मेज़रमेंट है 16 इंच लंबाई और 11.5 इंच निप्पल पॉइंट है। 7.25 शोल्डर है। आधा शोल्डर के साथ में 18 इंच लंबाई है आस्तीन का। 42 सीट है, चेस्ट है। 35 कमर है। 13 इंच आस्तीन का मोरी है। 20.5 अरमोल है। बाकी ये नेक डीप 9 इंच है। बैक का फ्रंट का 8.5 इंच है। राउंड नेक है। आप लोग देख लीजिए, मैं काटता हूँ। ये फर्स्ट ब्लाउज में बैक काटा जाता है। बैक काट के बैक पे बाद में फ्रंट काटना। ये देखो स्ट्रेट लाइन, ये है मार्जिन, बैक का मार्जिन है। ओके, अभी क्या करेंगे, इसका लंबाई कितना है, 16 इंच है। मैं 15.5 इंच रखता हूँ, मतलब कच्चा 16 इंच रख के तो 15.5 लेंथ आएगा। ये आधा इंच नीचे चले गया मार्जिन, और ये ऊपर आधा इंच गया तो ये 15.5। देखिए ये 15.5 आधा इंच ऊपर का मार्जिन, क्योंकि बैक सामना से मिनिमम आधा इंच, वैसा 1 इंच भी रख के तो चलता, लेकिन आधा इंच तो मिनिमम कम रहना। अब अपन इनका आर्मोल कैसा उतरेंगे, ये शोल्डर है ना, 7.25 इंच शोल्डर है। 7.25 इंच ही आर्मोल उतारना। कभी भी जितना शोल्डर रहता उतना ही आर्मोल उतारना। ये हो गया 7.25 शोल्डर है, तो एक 300 सिलाई के रख के मैं शोल्डर कायम करता हूँ। 300 थी, आधा इंच समझिए, 7.25 पर्सनल। अभी इधर से अपने को कंधे कायम करना। कितना, उनको ज़्यादा छोड़ा नेक नहीं चाहिए, हाउस वाइफ है, इसलिए मैं उनको 3.5 इंच कच्चा रख लेता हूँ। और यहाँ पे एक 1/2 इंच स्क्रू डाउन करता हूँ, ताकि या कुछ पकड़ के रखे, कंधे को, शोल्डर को पकड़ के रखे। ये देखिए, इसको ध्यान से ही आगे साइड को कर लेना। फ्रंट को अंदर को करते, बैक को जो है तो बाहर को करना, ताकि आस्तीन का मूवमेंट में कोई तकलीफ महसूस नहीं होए। ठीक है, ये देखिए, ये बैक है। इसका कितना है, 42 चेस्ट है। ये देखिए 42 चेस्ट है, तो 10.5। ठीक है, ये 10.5 से बराबर रख देता हूँ मैं। 10.5 का 10.5। अभी क्या है, 35 कमर है। ये 10.5 का 10.5 मैं डाल दिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 10.5 35 बोले तो कितना आता, 9.25 होता। 9.25 बोले तो अभी कितना डिफरेंस है, 10.5 को 9.25 को 2.25 इंच डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, उसमें आधा 1 इंच में एक सूत कम साइड से हम शेप लेंगे, क्योंकि कभी भी कुछ डिवाइड करना है तो हिसाब से करना, कोई अंधाधुंधी नहीं करना। देखिए, आधा मैं बगल से कम किया, आधा जो है तो मैं डाट से दबाऊंगा। अभी 42 चेस्ट का है, तो करीब 4.5 इंच अंदर डाट आना। ठीक है, उसके बाद में मैं 5 इंच लंबाई, वो डाट का लंबाई रखता हूँ, ताकि क्यों, ब्लाउज का ऊंचाई ज़्यादा है, लंबाई ज़्यादा है, लेंथ, इस हिसाब से हम 5 इंच रखेंगे।
ताकि अब देखिए ये 11.5 इंच नेपल पॉइंट है, उसी हिसाब से उनका रिप का पॉइंट वही सब 11 इंच आ रहा है, 10.5 इस हिसाब से देखना। अब क्या है, 1 इंच में 1 पॉइंट कम डाट डालना, ठीक है। ये लीजिए, ये हो गया भैया ये बैक। तो ये 35 कमर है, ठीक है। ये में बराबर बगल में नहीं जाता, वो थोड़ा लूज रखते, इसलिए इसको 19.5 आए तो भी चलेगा। 20.5 आए तो फिर लूजिंग ज़्यादा हो जाता चेस्ट का। 19.5 ज़्यादा से ज़्यादा है। कॉलर का नेक डीप इधर से ही नापा जाता है, इधर से नहीं। हम लोग इधर से रहता, यहाँ से उनको 9 इंच डीप होना। ये देखो, ये 9 इंच रखा। क्यों बोल तो इधर आधा इंच सिलाई में गया, वो पाव 300, तो इधर भी सिलाई नीचे आता, इसलिए बराबर जितना है डीप उतना ही रखना। अपन इधर सिलाई मार्जिन छोड़ के रखेंगे तो इधर दबाएंगे तो इधर फिर ऊंचा हो जाएगा, नेक डीप कम हो जाएगा। लीजिए, ये मैं काट रहा हूँ। ये अभी कंधी उनको कितना आएगा, करीब करीब 3 इंच आएगा। ये बैक काट रहा हूँ। ये हो गया बैक। अभी फ्रंट काटेंगे, ठीक है। ये हमेशा ये बैक देखिए, अभी मैं फ्रंट काटूंगा। ये शोल्डर इसका हो गया। फ्रंट काटना है तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा रखिए, ज़्यादा नहीं, 1 पाव इंच ज़्यादा रख के तो बस हो जाता। ये नेक का हिसाब है, ये 8.5 इंच नेक का है। इससे आधा इंच ऊपर मैं कर लेके माप इसका ये करता हूँ। ये कंधे है, इसका ये आर्मोल है। इसका बगल, अब क्या करेंगे, ये बगल में फ्रंट में एक डाट आता। अब मैं दिखाता हूँ। और इधर भी डाट आता, इधर डाट आता, इसलिए इधर हम लोग आधा इंच बढ़ाएंगे नीचे। अभी मैं तो की दिखा रहा हूँ, ये आधा इंच इसमें तो मार्जिंग है, फ्रंट में भी मार्जिंग रहेगा। यहाँ बगल का डाट आता, इसलिए हम लोग इसको 1 आधा इंच बढ़ाएंगे लंबाई। और यहाँ भी क्या होता, ये आर्मोल में एक डाट आता, इसलिए इसको आधा इंच पौना इंच बढ़ाना यहाँ पे। और ये डाट 1 इंच करीब रखा हम लोग, इसको फ्रंट में ज़्यादा रखेंगे।
कम से कम 1.25 इंच का 2 इंच का डाट होना ज़रूरी है, इसलिए इसको मैं ज़्यादा रखता हूँ। ये हो गया। मैं अभी इसका बैक निकाल देता हूँ, अपने को ज़रूरत नहीं है, ये इधर आ जाता बैक का। अब क्या करेंगे, ये हम एक सेकंड, ये है कंधी का मार्क, नहीं आया था, ये देखिए। अभी ये आर्मोल को थोड़ा अंदर ले लेना, अंदर लेके बैक का सबको मालूम है, बैक का थोड़ा बाहर से लेना पड़ता। ये इसका आर्मोल हो गया। और इसको अभी हम यहाँ पे ये कलर का मार्क डालेंगे, ये हो गया। ये थोड़ा वाइड रखेंगे। अभी इसको हम यहाँ से डाट देंगे। पहला तो इसका पट्टी लगाएंगे। ये फ्रंट है, यहाँ पे कितना आएगा, सामने 3 इंच पट्टी आएगा, यहाँ पे 2.25 इंच आएगा, ठीक है। ये 2.25 इंच। अब इसको ये सामना स्ट्रेट करें तो इतना सा सिलाई मार्जिन चाहिए, ज़्यादा नहीं। अभी इसको हम स्ट्रेट कर, ये देखिए ये हो गया। अभी क्या करना, डाट डालना। डाट कितना, यहाँ से इनका नेपल पॉइंट है 11.5 इंच, तो सिलाई को छोड़ के, ये सिलाई छोड़ के 11.5 इंच पे मैं डालता हूँ। ये देखिए 11.5 इंच। अब इसको कितना अंदर डालना, कम से कम 4.5 इंच अंदर डालना। ये देखिए 4.5 इंच अंदर ये डाट मैं डाल रहा हूँ। ये डाट का पॉइंट है, ओके। मैं इसको डिवाइड करके अभी कितना 2.25 इंच का डाट डालता हूँ। ये डाट, बैक का डाट तो हम स्केल्स में डाला, ये डाट ऐसा नहीं डालना, ये डाट ऐसा डालना, ये हिसाब से डालना भाइयों। हमेशा ऐसा ऐसा जाना फैल के, अपन जैसा बैक पॉकेट फ्रंट का बैक का डाट डालते हैं, या अभी बैक ये ब्लाउज का बैक का ऐसा नहीं होता। ये हमेशा तलवार के जैसा रहना डाट, जब भी जाके चेस्ट को मूवमेंट करता। और ये बगल से अभी मैं इतना ज़्यादा रखा ना नीचे, उतना ही इसको बगल से मैं डाट डालूँगा। ये देखिए ये डाट है, मैं ये सिलाई का है, इसमें ऑलरेडी 1.5 इंच सिलाई है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ। बैक में भी सिलाई था 1.5 इंच, इसमें भी सिलाई है 1.5 इंच। ये लीजिए 1.5 इंच हो गया, ठीक है। ये 1.5 इंच सिलाई आपको भी आइडिया रहता। ये हो गया, ठीक है। ये डाट है, अभी यहाँ तक आएगा। इसी हिसाब से इसी लेवल में ये सामने का डाट आएगा, सेम इसी लेवल में लेके, ज़्यादा नहीं, एक 3, 3.5 इंच, 3.25 इंच उस हिसाब से ख़त्म कर देना। ज़्यादा लंबा लिए तो ज़्यादा हो जाता। अब क्या करेंगे, ये इसका सेंटर आने के जैसा ये बगल का, ये देखिए ये डाट डालता हूँ मैं। ये डाट हो गया। अभी इसको यहाँ तक ही बस है, ज़्यादा नहीं। ये भी 3, 3.25 इंच, देखिए 3 इंच आ रहा। ये मैंने 1.25 इंच ज़्यादा रखा था, ये आ गया बस है। अब ये आर्मोल काटने का टाइम में अपने को यहाँ से उठा के काटना, ऐसा, ये ऐसा उठा के काटिए।
उसमें क्या होता है, उठा के काटने से ये डांट पकड़ने के बाद में ये खड्डा आता ऐसा, वो टाइम में अपन थोड़ा इसको ऐसा चाट ले सकते, लेवल कर ले सकते अपन। अभी ये इसके हिसाब से ये काटे तो अभी मैं इसको काटता हूँ। देखिए अभी इसमें मार्जिन नहीं है, इधर मार्जिन, इधर तो है मार्जिन, इधर नहीं है, तो मैं इधर इसको मार्जिन रख के काटता हूँ। ये गला काटता हूँ इसका। ये हो गया, ये इसका कंधी हो गया। अब इसको आर्मोल को अंदर लेके काटना है ना, तो यहाँ तक हो सकता है। ये देखिए यहाँ तक लेके यहाँ से इसको मैं ऊपर लेता हूँ इतना, फिर इसको क्रॉस करके यहाँ मिला के ये आर्मोल को लेता हूँ। अभी ये ठीक है। अभी अपने को ये आर्मोल करें, ये भी कितना आया था, वो 8.5 इंच का बैग का आया था। ये 3 इंच, ये 9 इंच आ रहा, वो तो 9 9 18, ये 20 इंच का आर्मोल है। इससे 1 से 1.5 इंच कम रखना कंपलसरी। बाद में अपन आस्तीन चढ़ाने का टाइम में इसका देख लेंगे, क्योंकि पहले से ही ज़्यादा काटा समझो, फिर आस्तीन चढ़ाने का टाइम भारी हो जाता। हमेशा ये जो अपन पट्टी बनाते हैं ना, वहाँ पे हल्का सा इसको एक सूत पर इधर से लेके पट्टी बनाना, ताकि कॉलर के पास ये ऐसा झुके तो नेक ओपन नहीं होना। लेडीज़ का ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, कभी भी थोड़ा नीचे झुक रहा है तो पूरा ये नेक ओपन हो जाता, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो इधर मतलब ऐसा उठ जाता। ऐसा नहीं उठना बोले तो यहाँ पे थोड़ा 1 सूत 1.5 सूत यहाँ से, ये दांत के पास से अंदर को लेके पट्टी बनाना, ठीक है। अभी मैं अस्सी बनाता हूँ, काटता हूँ। थोड़ा ये बड़ा साइज का है। ये इस लूज का नीचे मार्जिन इतना है, लूज का मार्जिन थोड़ा, अभी कितना है, 7.25 शोल्डर है, 18 इंच लंबा है। तो शोल्डर के साथ में देखिए 18 इंच लंबाई, 11 7.25, तो हम क्या रखेंगे, 6.25 रखेंगे। सिलाई होना ना अपने को। ये हो गया। अभी क्या करेंगे, ये इसका आस्तीन का उतार 4 इंच लेंगे मिनिमम, क्योंकि
42 इंच 42 इंच चेस्ट है, तो उस हिसाब से अपन थोड़ा ज़्यादा उतारना, नहीं तो बगल में पूरा प्लीट आएंगे। अभी अपने को कितना होना, 20.5। मैं कितना लगाता हूँ, 19.5 लगाता हूँ। 20.5 नहीं लगाऊंगा, 19.5 लगाऊंगा। 20.5 लगाए तो अरमोल लूज हो जाएगा, क्योंकि अपन ऐसा लेते ना, अरमोल का माप लेते तो ये टेप पूरा अरमोल में नहीं जाता, कम से कम इतना नीचे रहता ये उंगली पर, इसलिए अरमोल ज़्यादा आता। ये हो गया 1.5 इंच मार्जिन रखना, बॉडी में भी रख के हम लोग मार्जिन इसमें भी रखेंगे। ये 19.5। ठीक है, जो उनका स्किन का मोरी है 13.5, देखिए 6.25। ठीक है भाइयों, इसको भी मैं इस हिसाब से, वो देखिए एक 42 है, जैसे जेंट्स का डालता हूँ उसी हिसाब से डालता हूँ इसको अंदर। ये देखो 42 है, ये हिसाब से डाल के इसको मिला के ये आस्तीन लेता हूँ मैं। लेडीज़ का भी मैं उसी हिसाब से लेता हूँ। इधर आके पूरा स्ट्रेट कर लेना, स्ट्रेट पाव सूद भर ऊपर उठे तो चलेगा, क्योंकि आस्तीन ऐसा उठाया तो बगल में नहीं पकड़ना। अपना तो मार्जिन नहीं रहता जेंट्स का, लेडीज़ का इतना मार्जिन रहता। अपन नीचे को इधर ऐसा करके ऐसा डाउन किया समझो, ये इधर पकड़ लेता, उन्होंने आस्तीन उठाया तो पूरा उसका आस्तीन ऊपर चढ़ जाता। इसलिए उल्टा इसको क्या करना, सूद भर ऊपर ही ले लेना। ध्यान दीजिए, ऐसे ही थोड़ा हमारा सीनियर्स के पास ऐसा ही थोड़ा हिसाब किताब रहता पूरा। ये बनाते बनाते करते करते एक्सपीरियंस आता, एक ही दिन में नहीं आता। हिसाब से काटना एक अलग है, पर्सनल एक्सपीरियंस एक अलग है। ये डिफरेंस रहता अनुभव का। आप लोग सोचते होगा इधर 20.5 है या 19.5। मैं अभी दिखाया, फिर एक टाइम दिखाता हूँ। अपन लोग ऐसा अरमोल का माप लेते ना, लेते तो ये इतना गैप रहता है यहाँ पे, ये अंदर तक नहीं घुसता। वैसा लेना तो फिर 5 इंच टेप है, 5 इंच टेप अपने पास नहीं रहता, आधा इंच का प्लास्टिक टेप रहता, वो उतना नहीं है। आप लोग को तो मैं समझा रहा हूँ। यहाँ भी 1.5 इंच का मार्जिन रख के मैंने बाकी काट देता हूँ। ये नीचे बैग को कभी भी जॉइंट डालना है तो बैक में डालिए, और एक ही आस्तीन को जॉइंट आता है तो लेफ्ट में डालिए, क्योंकि वो लोग पल्लू लेफ्ट को डालता हमेशा। इसलिए कुछ भी किधर भी कुछ जॉइंट आ रहा है तो लेफ्ट में डालना, राइट में नहीं। राइट में डाले तो दिख जाता, लेफ्ट में डालना। अभी और अपने को क्या चाहिए, ये इसका ये पट्टी ये चाहिए। ठीक है, ये देखिए मैंने क्या करा, 2.25 इंच रखा था, इसमें से मार्जिन इसको फ्रंट में ला लिया, फ्रंट में मार्जिन रख के काटा इतना, सॉरी ये नहीं, ये फ्रंट में इतना मार्जिन रख के काटा।
अभी इसका फ्रंट का मार्जिन प्लेस करना, फिर इसका मार्जिन प्लेस करना। बोल तो करीब करीब पौना इंच अपने को ज़्यादा चाहिए, समझे। देखिए कैसा करता हूँ, ये इसको हमेशा खड़े में रखना ताकि वो फलक नहीं जाए, बाद में लूज नहीं। आड़ा रखेंगे तो लूज हो जाता है। लेडीज ज़्यादा करके टाइट ही पसंद करता ले। ये हो गया। ये मैं इसको बराबर इधर से रखता हूँ, इधर से रख के इसका शेप देता हूँ। सॉरी, इसको काट देता हूँ यहाँ से, तो आप लोग को आइडिया। ये कितना होना, कमर और उसका पौने 35 है। 35 बोल तो यहाँ पे पौने 9 आना। ओके, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा 9 इंच समझो, ऐसा जाता ना क्रॉस, तो यहाँ से और ये 1.5 इंच। ओके, यहाँ से 1.5 इंच बढ़ा के अपने को ये काटना है, और थोड़ा ज़्यादा रख लेता हूँ। ये देखिए इसका शेप के साथ भी जाएंगे, अभी मारक के काटना ही है ना। ये हो गया। ओके, अभी अपने क्या होना, ये इसका फ्रंट का जो हम इसमें से मारक निकाले थे, फ्रंट का मार्जिन वो, और एक ये मारक मार्जिन कितना आया यहाँ पे, वो 3 इंच वो था। सब मिला के अपने को करीब करीब वो 3 इंच पौने 3.25 इंच तक रखे थे। ये 4 इंच मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, और इधर मैं 2.25 रखा था, 3.25 इंच या 3 इंच लेता हूँ। ठीक है, शेप आता है। ये मारक इसका मारक है इतना मार्जिन, और बाद में ये इतना फ्रंट का इसमें से मारक निकाला था पट्टी में से। बोल तो अपने को पूरा करीब करीब पौना इंच और 1 सूच ज़्यादा लेना। अभी ये इसको स्ट्रेट करेंगे। ये लाइनिंग है भाइयों, ये लीजिए। अभी हो गया आपका ब्लाउज का कटिंग। ये ऐसा आएगा। ये ऐसा आएगा। ये डाट यहाँ पे ऐसा बैठेगा, ये डाट ऐसा बैठेगा, और ये डाट ऐसा बैठेगा। ये हल्का सा यहाँ ज़्यादा नहीं देना, 1.5 इंच ही पकड़ना। इधर भी थोड़ा ज़्यादा ले सकते, 1.25 इंच। इधर भी या आधा इंच पकड़े तो 1 इंच पकड़े तो यहाँ आके कम हो जाता। ये इस हिसाब से देख लीजिए। और हमेशा कॉलर जो डालते हैं ना, पाइपिंग डालो या इसको जो बोट भी डाले, तो यहाँ पे थोड़ा खींच के डालना ताकि ये ओपन ना हो। यहाँ पे थोड़ा सूद भर ऐसा दबा के पट्टी लगाना। ठीक है भाइयों, ये मैं अच्छा आप लोग को समझा रहा हूँ, क्योंकि ये हम पूरा प्रैक्टिकल चीज़ है, वो प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ।
आप लोग ध्यान दीजिए और थोड़ा मेहरबानी करके हमारा चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपना दोस्तों को भेजिए ताकि उन लोग का भी कुछ होए और हमको भी इंटरेस्ट लगे और हम ऐसे ही ज़्यादा आपको पूरा वीडियोस बना के दिखाऊंगा। ठीक है भाइयों, अभी देखिए। नमस्ते।